हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। उन बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस जो आपकी आज एक्सरसाइज है उसके हम क्वेश्चन करेंगे। 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है वो हमें ये दे रखा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, कि यहाँ पे हमें कुल टोटल 5 पार्ट दे रखे हैं। उन पार्ट के अंदर जो भी नंबर आपको दे रखा है उनको आपने प्राइम फैक्टर के अंदर एक्सप्रेस करना है। तो जो सबसे पहला पार्ट है आपका क्वेश्चन फर्स्ट का, उसकी जो स्टेटमेंट की वैल्यू है वो हमारे पास है 140। तो 140 को हमने प्राइम फैक्टर के अंदर एक्सप्रेस करना है। तो 140 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा 70। 70 को 2 से डिवाइड किया कितना आएगा 35। अब 35 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो अब हम 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 पे चलेंगे। अब 3 से डिवाइड करने के लिए अगर इसके डिजिट का सम 3 की टेबल में आता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, अदरवाइज हमें चलना पड़ेगा 5 के ऊपर। अगर मैं 3 और 5 को ऐड करूं तो वैल्यू आती है 8, और 8 3 की टेबल में नहीं आती, तो इसका मतलब 35 आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा 5 पे। 5 से 35 को डिवाइड किया, वैल्यू कितनी आ गई 7। 7 को डिवाइड करें 7 से कितना आएगा 1, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर खुद से डिवाइड होगा। तो जो 140 के प्राइम फैक्टर हैं वो क्या आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 यहाँ पे 2 टाइम आ रहा है तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू क्या आएगा 7, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। सेकंड जो पार्ट हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है 156। अब लास्ट में 6 आ रहा है, यानी कि 6 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो वो 2 से तो डिवाइड होगा। 2 से इसको डिवाइड किया तो वैल्यू कितनी आएगी 78। लास्ट में फिर इवन नंबर आया, 2 से डिवाइड किया कितना आया 39। अब 39 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है एक ऑड नंबर आ रहा है। 3 + 9 करें तो 12 बनता है, और 12 3 की टेबल में आता है तो ये डिवाइड होगा 3 से, कितना आएगा इसके अंदर 13। 13 को 13 से डिवाइड किया कितना आ गया 1। तो जो 156 है उसके प्राइम फैक्टर क्या बने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 यहाँ पे 2 टाइम आ रहा है तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू कितना आ गया इसके अंदर 13। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट जो हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है 3825। इसके हमने प्राइम फैक्टर बनाने हैं, लास्ट में 5 आ रहा है तो हमें यहाँ से पता लग रहा है कि 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 3 से डिवाइड करने के लिए डिजिट का हम करते हैं सम। 3 + 8 11, 11 to 13, 13 और 5 कितना आ गया 18। अब जो 18 है वो 3 की टेबल में आता है तो ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड किया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब दोबारा फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब 425, अगर इनको मैं ऐड करूं तो 5 + 2 7, 7 और 4 11, 11 3 की टेबल में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। 85 को फिर 5 से डिवाइड किया कितना आएगा 17, और 17 एक प्राइम नंबर है जो खुद से डिवाइड होगा, कितना आएगा 1। तो जो 3825 है उसके प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 17। तो 3 2 टाइम है तो लिखा जाएगा 3 की पावर 2, 5 2 टाइम है 5 की पावर 2 इंटू में क्या आएगा 17। ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर है। पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 आपने खुद करने हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। पेयर ऑफ इंटीजर का मतलब है कि हमें यहाँ पे 2 इंटीजर दे रखे हैं, कोई 2 नंबर दे रखे हैं, उनके बीच का हमने एलसीएम और हमने क्या निकालना है एचसीएफ। निकालने के बाद ये कह रहा है एंड वेरीफाई दैट, आपने वेरीफाई करना है कि जब हम एलसीएम की मल्टीप्लाई एचसीएफ से करेंगे इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, कि वो 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, वो हमने वेरीफाई भी करना है। और ये रिलेशन जो ये वेरीफाई करवा रहे हैं हमसे वो हमने बेसिक में पढ़ा था। तो जो फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ पे दे रखा है वो हमें दे रखा है 26 and 91। सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पहला नंबर है 26, दूसरा नंबर है 91। 26 के जो फैक्टर बनेंगे पहले 2 से डिवाइड होगा कितना आएगा 13, 13 एक प्राइम नंबर है जो खुद से डिवाइड कितना आएगा 1। फिर वैल्यू आई 91। अब 91 ओड है
तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 9 + 1 करूँ 10, 10 3 की टेबल में नहीं आता तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो ये 5 से डिवाइड भी नहीं हो रहा, तो ये डिवाइड होगा 7 से, कितना आएगा 13, 13 से डिवाइड कितना आएगा 1। तो जो 26 है उसके फैक्टर क्या बने 2 × 13 और 91 के फैक्टर क्या बने 7 × 13। हमने निकालना है HCF। 1 आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो क्योंकि 1 तो कॉमन आएगा सारों के अंदर। अब हम यहाँ पे निकालते हैं HCF। HCF क्या था हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हमने बेसिक में क्या पढ़ा था कि HCF निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें प्रोडक्ट लेनी होती है उन कॉमन फैक्टर की जिनकी पावर सबसे छोटी है। यहाँ पे सिर्फ कॉमन 13 आ रहा है और इसकी पावर कितनी है, दोनों में 1 है, तो लिस्ट पावर कितनी हुई 1, तो HCF हमारे पास कितना आएगा 13। फिर बात करते हैं LCM की। LCM हमारे पास क्या था लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, यानी कि ये LCM कैसे निकालते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ द ऑल कॉमन एंड नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर, कि जितने भी कॉमन फैक्टर हैं और जितने भी नॉन कॉमन फैक्टर हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट है वो आपका LCM होगा। तो यहाँ पे नॉन कॉमन फैक्टर एक 2 है और एक 7 है और दोनों की हाईएस्ट पावर 1 1 है, तो लिखा जाएगा 2 × 7 और कॉमन फैक्टर है 13, इसकी भी हाईएस्ट पावर कितनी है 13, तो ये हमारा LCM बढ़ेगा। 2 की मल्टीप्लाई 7 से 14, 14 की 13 से मल्टीप्लाई 182, ये LCM आ गया। अब हमसे वेरिफिकेशन करवा रहा है क्या कि LCM × HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, कि LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है वो 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। LCM हमारा है 182, HCF हमारा है 13, 2 नंबर है 26 और 91, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 2366 और इसकी मल्टीप्लाई भी क्या आएगी 2366, ये हमेशा इक्वल आते हैं, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अगर आपने कहीं पे मिस्टेक रखी है तो ये कभी भी इक्वल नहीं आएंगे, अगर ये इक्वल ना आया तो आपको यहाँ से बात पता ये चलेगी कि हमने ऊपर कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई गलती कर रखी है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड क्वेश्चन का नेक्स्ट हमें दे रखा है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर जो वैल्यू में दे रखी है वो हमें दे रखी है 510 एंड 92। सेकंड पार्ट के अंदर 2 नंबर में दे रखे हैं 5 10 और एक हमें दे रखा है 92। अब 5 10 लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 2 या 4, 2 5 या 10, 2 5 या 10, तीनों नंबर का सम 12 आ रहा है तो 3 से डिवाइड होगा, 3 8 या 24, 3 5 या 15। अब 5 पे डिवाइड कितना आएगा 17 और 17 डिवाइड कितना आएगा 1। 92 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 से कितना आएगा 46, 2 से कितना आएगा 23 और 23 से डिवाइड कितना आएगा 1। तो जो 5 10 है उसके प्राइम फैक्टर आ गए 2 × 3 × 5 × 17 और 92 के प्राइम फैक्टर बन गए 2 × 2 × 23। सबसे पहले निकालेंगे HCF, दोनों में कॉमन सिर्फ 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है और HCF में हमें लिस्ट पावर लेनी होती है तो HCF कितना आएगा 2। फिर बात करते हैं LCM की। LCM के क्या होता है कि हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट जो कॉमन फैक्टर है और जो नॉन कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर दोनों में 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 लिया जाएगा। इनटू के अंदर नॉन कॉमन फैक्टर क्या है 3 है, 5 है, 17 है और हमारे पास कितना है 23 है। तो ये जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है LCM की वैल्यू है। अब हमने करना क्या है कि इस LCM के वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कराना है, तो मल्टीप्लाई कराने बाद जो वैल्यू आएगी 23460, ये आपका LCM आएगा। HCF निकाल लिया, LCM निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है कि LCM × HCF इक्वल टू क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो LCM हमारे पास है 23460 × 2 और ये कितना है 510 × 92। 2 से क्या 0, 12, 8 1 9, 3 × 2 6 और 2 × 2 4 और ये वैल्यू भी 46920 ही आएगी। तो ये हमारा वेरिफिकेशन है। इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो आपने खुद करना है इसके अंदर।
नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाला था और 2 नंबर के लिए ही आपका ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। 3 नंबर के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अब नेक्स्ट जो मूव कर रहे हैं वो मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर का यूज करके हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 3 नंबर में दे रखे हैं 12, 15 और लास्ट जो नंबर में दे रखा है वो में दे रखा है 21। 12 के फैक्टर बनाए 2 पे जाएगा कितना आएगा 6, 2 पे के कितना आएगा 3 और 3 पे कितना आएगा 1। तो ये 12 के प्राइम फैक्टर क्या बन गए 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 जो है वो 3 से डिवाइड कितना आएगा 5, 5 से डिवाइड कितना आएगा 1। तो 15 के फैक्टर क्या बन गए 3 इंटू 5। 21 3 पे डिवाइड कितना आएगा 7 और 7 से डिवाइड कितना आएगा 1। तो 21 के प्राइम फैक्टर क्या बन गए 3 इंटू 7। हमें निकालना है एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या है, जितने भी कॉमन फैक्टर हैं उनकी लिस्ट पावर, सभी में कॉमन आ रहा है 3 और तीनों के अंदर 3 की पावर कितनी है 1 है। देखो यहाँ पे 3 एक बार आ रहा है, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, तो लिस्ट पावर कितनी है 3 की पावर 1 यानी कितना है 3। फिर हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या है कि जो कॉमन फैक्टर है उनकी हाईएस्ट पावर और जो नॉन कॉमन फैक्टर है उनकी भी हाईएस्ट पावर। तो नॉन कॉमन फैक्टर सबसे पहले है 2 और इसकी पावर कितनी है 2, तो लिखा जाएगा 2 इंटू 2। कॉमन फैक्टर 3 है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3। फिर नॉन कॉमन फैक्टर क्या है 5, फिर नॉन कॉमन फैक्टर क्या है आपका 7। तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 की मल्टीप्लाई 3 से 12, 12 की 5 से 60 और 60 की 7 से मल्टीप्लाई 420। तो ये आपका एलसीएम आएगा। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 के बारे में। सेकंड पार्ट के अंदर जो 3 नंबर में दे रखे हैं 17, फिर हमें दे रखा है 23 और फिर दे रखा है 29। ये जो 3 नंबर में यहाँ पे गिवन है तीनों ही नंबर हमारे पास प्राइम नंबर है। तो हमें पता है अगर ये प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा, 17 जाएगा 17 पे, 23 डिवाइड होगा 23 से और 29 डिवाइड होगा 29 से। तो जो 17 के फैक्टर बने वो क्या बने 17 इंटू 1, 23 के फैक्टर क्या बने 23 इंटू 1 और 29 के फैक्टर क्या बने 29 इंटू 1। हमने निकालना है सबसे पहले एचसीएफ। अब देखो इनमें तो कुछ कॉमन आ रहा था तब मैंने यहाँ पे इंटू में 1 नहीं लगाया, क्योंकि मैं 1 लगाता तो 3 इंटू 1 वो 3 बनता। बट यहाँ पे तीनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। कॉमन ना आने की वजह से इसमें सिर्फ एक चीज़ कॉमन आ रही है और वो हमारे पास क्या है 1। तो इसका एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। फिर हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या है नॉन कॉमन फैक्टर का और कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट। इसमें तो कोई चीज़ कॉमन ही नहीं है तो नॉन कॉमन फैक्टर ही मल्टीप्लाई होंगे 17, 23 और कितना आएगा 29 और इनकी मल्टीप्लाई 1, 1, 3 और कितना आएगा 9 आएगा। इस तरीके से आपने इसका पार्ट नंबर 3 करना है। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।